नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज बात करेंगे हम अम्बा के बारे में, जो काशी के राजा साल्व की बेटी थी। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उनका जन्म कैसे हुआ, उनका पुनर्जन्म के रूप में शिखंडी का जन्म मिला तो कैसे हुआ, उनके बहन का नाम क्या था और उनका भीष्म पिता ने हरण क्यों किया, इन सब बातों के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो महाभारत के आदि पर्व में काशी राज्य में अम्बा के स्वयंवर की घटनाओं का वर्णन है। अम्बा और शाल्व के राजा शाल्व गुप्त रूप से प्रेम करते थे। अम्बा अपने उनके गले में वरमाला डालने का वादा किया था, जिससे वह अपना वर छून सके। भीष्म को 3 पुण्य राजकुमारियों के समारोह में बारे में पता चला और वे अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए राजकुमारी को जीतने के लिए स्वयंवर में गए। आगमन पर भीष्म ने दुल्हनों का अपहरण करने के लिए इरादे की घोषणा की। इकट्ठे हुए प्रेमियों को रोकने की चुनौती दी। तब भीष्म ने राजकुमारियों को अपने रथ में बिठाया और चले गए। राजाओं ने उनका पीछा किया और भीष्म पर बाणों की वर्षा की। हालांकि भीष्म ने हमला वापस कर दिया और उन्हें हरा दिया। साल्व ने भीष्म को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। अम्बा की भावनाओं में अनजान भीष्म हस्तिनापुर गए और उन्हें सत्यवती के सामने पेश किया, जिन्होंने विचित्रवीर्य से उनके विवाह की व्यवस्था की। अम्बा भीष्म और ब्राह्मणों के परिषद के पास पहुंच गई। बताया कि वह और शाल्व एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह स्वयंवर में उससे पति के रूप में सुनने जा रही है। भीष्म ने स्वीकार किया कि उस मामले में अपना निर्णय खुद लेना चाहिए। उसे सम्मान के साथ शाल्व में भेज दिया। जब अंबिका अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ। महाभारत के उद्योग पर्व की पुस्तक अम्बोपाख्यान पर्वन अध्याय में अम्बा की शेष कथा भीष्म द्वारा सुनाई गई है। जब दुर्योधन उनके से सवाल करता है कि उन्होंने शिखंडी को क्यों नहीं मारा, जो पांडवों का सहयोगी था, जो कौरवों के चचेरे भाई और दुश्मन थे। तो भीष्म ने सुनिश्चित किया कि अम्बा को सुरक्षित रूप से शाल्व में पहुंचाया जाए। अम्बा ने शाल्व में बताया कि वह उसे लेने आई है। शाल्व ने जवाब दिया कि वह उसे नहीं चाहता, क्योंकि उसका विवाह किसी और व्यक्ति से होने वाला था। उन्होंने घोषणा की कि भीष्म ने सही तरीके से जीता था, जिन्होंने उन्हें और उन अन्य राजाओं को हराया और अपमानित किया। उन्होंने उन पर अपनी मर्जी से उनके साथ जाने का आरोप लगाया। अम्बा ने शाल्व से विनती की, जिसे वह अपना सच्चा प्यार मानती थी, वह उसे स्वीकार कर ले। लेकिन शाल्व ने अपना क्षत्रिय धर्म दोहराया और उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अस्वीकार किए जाने पर दिल टूटने वाली अम्बा ने शाल्व साम्राज्य छोड़ दिया और जंगल में चली गई। एक अन्य संस्करण में इस स्वीकृति से आहत अम्बा भीष्म के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो। भीष्म ने विचित्रवीर्य को अम्बा से विवाह करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए स्वीकार किया कि वह किसी और से प्रेम करती है। तब भीष्म से एक विवाह करने के लिए बोली। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। इनसे अम्बा को और क्रोधित कर दिया, क्योंकि वह 3 कुंवारे लोगों ने ठुकरा दिया। उसने विभिन्न राजाओं को भीष्म को हराने और उन्हें न्याय दिलाने की अपील की, लेकिन भीष्म की क्षमताओं को जानते हुए सभी ने इनकार कर दिया। अंत में क्रोधित अम्बा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जंगल में चली गई, ताकि भीष्म से बदला लिया जा सके। अम्बा ने अपनी दुर्दशा पर विचार किया। उनके लिए जिम्मेदारी सभी लोगों पर विचार किया, जिसमें खुद भी शामिल थी, क्योंकि वह भीष्म के रथ से बच नहीं पाई थी जब भीष्म शाल्व से लड़े थे। भीष्म जिन्होंने उसका अपहरण किया था और शाल्व जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था, और उसके पिता जिन्होंने उसका स्वयंवर आयोजित किया था। अंत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भीष्म मुख्य अपराधी थे और उनकी तपस्या या युद्ध द्वारा उन्हें नष्ट करने की कसम खाई है। उसके उस राज तपस्वियों के एक समूह के साथ शरण ली। उसने अपनी कहानी सुनाई। वहाँ विद्वान ऋषि शैकवत्य ने अम्बा को सांत्वना दी और उसकी तपस्या में उसका मार्गदर्शन करने का वादा किया। अन्य ऋषियों ने अम्बा की स्थिति पर चर्चा की और उसके विकल्पों पर विचार किया। उसे अपने पिता के पास लौट जाने की सलाह दी, क्योंकि एक महिला केवल 2 ही सच्चे रक्षक होते, एक पिता और दूसरा पति।
हालांकि अब अम्बा ने तपस्या करने का निर्णय लेते हुए मना कर दिया। अगले दिन ऋषि होत्रवाहन संजय जाति के एक पूर्व राजा और अम्बा के नाना उस स्थान से गुजरे। अम्बा की व्यर्था सुनने के बाद ऋषि उन्हें अपने पिता के पास न लौटने और उसके बजाय ऋषि परशुराम के पास जाने की सलाह दी। परशुराम के शिष्यों में से एक अकर्तवर्णन भी उस स्थान पर पहुँचे। होत्रवाहन ने अम्बा का परिचय अकर्तवर्णन से कराया और उन दोनों ने अम्बा का पीड़ा समझाई। अकर्तवर्णन ने अम्बा के सामने दो विकल्प रखे, या तो परशुराम को उससे विवाह करने के लिए शाल्व के पास भेजा जाना चाहिए, या अकर्तवर्ण अम्बा से सहमत था कि भीष्म उसकी दुर्दशा का मूल कारण है, उन्हें ही बदला लेना चाहिए। अकर्तवर्ण और होत्रवाहन ने परशुराम को अम्बा की दुर्दशा के बारे में बताया, जिनसे अम्बा ने स्वयं मदद के लिए प्रार्थना की। परशुराम ने अम्बा को वचन दिया कि वह भीष्म का वध करेंगे, जो अतीत में उनके शिष्य थे, और उनका अभिमान नष्ट कर देंगे। जब परशुराम अपने अनुचरों के साथ कुरुक्षेत्र पहुँचे और भीष्म को अपने आगमन संदेश भेजा, तो भीष्म अपने गुरु से मिलने और उन्हें पारंपरिक सम्मान दिया। प्रसन्न परशुराम को अम्बा को अस्वीकार करने का आदेश दिया। भीष्म ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है। क्रोधित परशुराम भीष्म को मृत्युदंड की धमकी दी। भीष्म ने ऋषि को शांत करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ में, और वह अंत अपने क्षत्रिय कर्तव्य की रक्षा के लिए अपने गुरु युद्ध करने के लिए सहमत हुआ। गंगा पुत्र अपने साथ महान ऋषि से भी युद्ध रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। महान युद्ध 23 दिनों तक चला बिना किसी परिणाम के, और 24वें दिन जब भीष्म ने दिव्य ऋषि नारद और देवताओं के कहने पर घातक हथियार का उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि अम्बा ने परशुराम की सलाह सुनने से इनकार कर दिया और गुस्से में घोषणा की कि वह तपस्या से अपना उद्देश्य प्राप्त करेगी। अम्बा ने भोजन और नींद का त्याग कर दिया और यमुना नदी के घाट पर 6 महीने तक स्थिर खड़े होकर तपस्या की। केवल हवा पर जीवित रही, वह क्षीण हो गई, उसके बाल उजड़ गए। उसके बाद वह बिना भोजन के यमुना के पानी में खड़ी रही और तपस्या की। इसके बाद उन्होंने एक पेड़ के केवल एक गिरे हुए पत्ते को खाकर अपने पैर की अंगुलियों पर खड़े होकर समय बिताया। 12 वर्षों की तपस्या से स्वर्ग और पृथ्वी पर जलने लगे। फिर वह से राज्य में चली गई जिसमें कई प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। वह गंगा और यमुना के पवित्र जल में स्नान करके राज्य में घूमती रही। फिर उन्होंने नारद, अलूक, छवन्य, विश्वामित्र, मांडव्य और गर्ग जैसे कई ऋषियों के आश्रमों के साथ साथ प्रयाग, भोगवती और पवित्र उपवनों जैसे पवित्र स्थलों का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कठिन व्रतों का पालन किया और पवित्र स्थान जल में स्नान किया। देवी गंगा के सामने प्रकट हुई, अम्बा की कहानी सुनी और उनकी तपस्या का उद्देश्य गंगा के पुत्र भीष्म को नष्ट करना था। क्रोधित देवी गंगा ने उत्तर दिया कि चूंकि अम्बा का मन कुटिल है, वह एक टेढ़ी और कष्टप्रद नदी बन जाएगी जो 8 महीने तक सूखी रहेगी, बरसात के 4 महीने में बहेगी। गंगा की घोषणा की कि नदी के मार्ग के स्नान स्थल कभी भूभाग में होंगे और यह मगरमच्छों और अन्य भयंकर जीवों में आक्रांत होंगे। अम्बा कई महीनों तक कठोर व्रतों का पालन करती रही और भोजन और पानी का त्याग करती रही। उसने इस समय में कई तीर्थों का दौरा किया। अंत में वह वध से लौट आई जहाँ गंगा का श्राप साकार हुआ। यद्यपि उसका आधा हिस्सा अम्बा नदी बन गया और दूसरा आधा हिस्सा तप के कारण मानव बन गया। वत्स्य के तपस्वियों ने उसे तपस्या करने से मना कर दिया, लेकिन अम्बा ने संकल्प बनाए रखा। उसने कहा कि उसकी इच्छा एक पुरुष के रूप में जन्म लेना और भीष्म को मारकर उसने बदला लेना है। भगवान शिव ने उनके दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और अगले जन्म में एक पुरुष बनेगी और भीष्म का नाश करेगी। अम्बा का जन्म पंचाल के राजा द्रुपद के यहाँ हुआ। वह एक महान योद्धा बनी। अम्बा को अपना पिछला जन्म और भीष्म के प्रति घृणा याद आएगी। वरदान से प्रसन्न होकर अम्बा ने यमुना तट पर लकड़ी की एक चीता बनाई और भीष्म के विनाश के लिए कहते हुए उसमें आग में कूद गई। एक अन्य संस्करण में बताया गया कि अम्बा ने तपस्या और युद्ध के देवता और शिव पुत्र कार्तिकेय को प्रसन्न किया।
उन्होंने उसे सदाबहार कमल की एक माला दी और घोषणा की कि जो इसे पहनेगा वह भीष्म का नाश करेगा। इस माला के साथ अम्बा ने अपने न्यायपूर्ण कार्य में उसका समर्थन करने के लिए कई राजाओं और राजकुमारों की मदद लेने का एक प्रयास किया। हालांकि उसमें किसी भी मदद के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि वे भीष्म के गलत पक्ष में नहीं पड़ना चाहते थे। अंतिम प्रयास में वह द्रुपद के पास पहुंची। उन्होंने मना कर दिया। हताशा में उन्होंने माला को द्रुपद के महल के बाहर खंबे पर फेंक दिया, फिर जंगल में तपस्या करने के लिए चली गई। जब अम्बा ने खुद को मार डाला तो कोई भी माला छूने की हिम्मत नहीं किया। द्रुपद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और जंगल में तपस्या की। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके यहाँ एक लड़की पैदा होगी, लेकिन बाद में वो एक लड़के में बदल जाएगी, जैसे भविष्यवाणी की गई थी। अम्बा ने शिखंडी के रूप में पुनः जन्म लिया, जिसका असली लिंग प्रकट नहीं किया गया था और उसे एक लड़के के रूप में पाला गया था। जब द्रुपद ने पुत्र के वेश में अपनी पुत्री का विवाह दर्शान के राजा हिरण्यवर्ण की पुत्री से किया तो उसकी असली पहचान का पता चल गया, जिससे न केवल लड़की बल्कि उसके पिता को भी निराशा हुई, बल्कि स्वयं शिखंडी को भी निराशा हुई। उत्तेजित हिरण्यवर्ण ने 5 साल पर युद्ध की घोषणा कर दी। घटनाओं के मोड़ में व्यथित शिखंडी यक्ष एक प्राकृतिक आत्मा स्तुनाकर्ण से मिलने जंगल में गया, जिसके कुछ समय के लिए उसने अपने लिंग का आदान प्रदान करने की पेशकश की और मदद की। हिरण्यवर्ण की मृत्यु के बाद शिखंडी यक्ष के साथ लिंग बदलने के साथ वापस लौटा, लेकिन उसे पता चला कि यक्ष को कुबेर ने शिखंडी की मृत्यु तक स्त्री बने रहने का श्राप दे दिया है। उस संस्करण में जहाँ सदा ताज़ा कमलों की माला का उल्लेख है, शिखंडी एक बार माला पहनता तो द्रुपद को पता चलता कि वह भीष्म का वध करेगी। इसी के बीच समय के साथ अंबिका और अंबालिका के पोते हुए। कौरव और पांडवों जो कट्टर दुश्मन बन गए। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ। जब पांडवों और कौरवों के बीच एक महान कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ तो शिखंडी अपने भाइयों के साथ था, जबकि भीष्म कौरवों के साथ खड़े थे। भीष्म ने किसी महिला पर गोली नहीं चलाने की कसम खाई थी जो तीर था। जो कोई भी महिला हुआ करती थी जिसका नाम महिला था, जो महिला दिखती थी, और इसलिए उन्होंने दुर्योधन को अम्बा की कहानी सुनाई और शिखंडी से लड़ने का इनकार कर दिया। जब भीष्म ने कौरवों का नेतृत्व किया तो शिखंडी पांडवों में तीसरे अर्जुन के सारथी के रूप में सवार हुए। शिखंडी को देखते हुए भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर दिए। शिखंडी और अर्जुन ने भीष्म के शरीर को छेद लिया। हालांकि शिखंडी के सभी बाण भीष्म को घायल करने में प्रभावित नहीं थे। इसी स्तर पर भीष्म की मृत्यु की इच्छा थी। गिरने से पहले उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अर्जुन का बाण था जिन्होंने उन्हें मारा था, शिखंडी का नहीं। भीष्म कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। उत्तरायण के पवित्र दिन उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार अम्बा का प्रतिशोध पूरा हुआ और शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण बने। शिखंडी अश्वत्थामा के साथ तलवार की लड़ाई में मारा गया था, जब वह कृपाचार्य और कृतवर्मा युद्ध के अंतिम दिन की रात में पांडव शिविर पर हमला करते हैं। अगर आपको अम्बा के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।